अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से हल्के में तातील का ऐलान किया गया है। हल्के में मजमूई तौर पर 276 पोलिंग स्टेशन और 796 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 92 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 184 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुस्तफ़ा कमाल, मिफ्ता इस्माइल, कातिर मंदोखेल और हाफिज मुरसलीन मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाफ्डा के मुस्ताफी होने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। खबर आपको दें, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पर कराची में ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक मरासला भी इरसाल किया है। इस मरासले में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी NA 249 में हंगामा आराई चाहती है। मुस्लिम लीग नून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुमकिना तसादुम वाले इलाकों की निशानदेही भी कर दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं हिरा सकी से। जी हिरा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जो इलेक्शन कमीशन है उनको नून लीग की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है जिसमें उन्होंने जो है वो लिखा है कि पीपल्स पार्टी उनको जदोकोब करने और डराने धमकाने के जो है वो हरबे इस्तेमाल करेगी। किसी किस्म के जानी नुकसान के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को वो जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है नून लीग का इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी और दीगर इलाकों में खुसूसी इंतजाम की दरखास्त दी गई है। दूसरा रोज NA 249 में फायरिंग का वाकया भी पेश आया था जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए थे। इस लिहाज से नून लीग से इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त की है। जी हिरा सकी में अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। हल्के में वोटर्स की तादाद के साथ कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, ये सब तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। हल्का NA 249 कराची में एक नशिस्त पर 18 आजाद उम्मीदवार और 12 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्के में वोटरों की कुल तादाद 3,39,591 है, जिनमें 2,01,665 मर्द और 1,37,935 खवातीन शामिल हैं। हल्के के तमाम 274 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है, जबकि 100 के करीब पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हल्के में मर्दों के लिए 76 और खवातीन के लिए 61 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 139 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। 276 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जबकि 796 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पर फराइज अंजाम देंगे। कराची के हल्के NA 249 मसाइल का गढ़। सारे उम्मीदवार कर रहे हैं बुलंदोबांग दावे। बेशतर मसाइल में सबसे बड़ा मसला पानी का है, जहां गैर कानूनी तरीके से टैंकर माफिया का राज है। शहरी इस पर क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के हल्के NA 249 में सियासी मैदान सज गया। बल्दिया को जहां बड़े मसाइल ने घेर रखा है, वहीं एक मसला ताकतवर टैंकर माफिया का भी है, जो यहां के मकीनों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में चलते फिरते टैंकरों को देखकर बाआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पानी लाइनों में नहीं बल्कि पैसा देकर टैंकरों के जरिए ही आता है। भाई हम 10 साल से रह रहे हैं, हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहे। यहाँ पे हम लोग ख्वार हो गए, 25-25 के टैंकर डलवा के। पानी का मसला है कि यहाँ पे टैंकर माफिया की चांदनी है। 2000 रुपये का एक टैंकर डलता है, सिंगल खाना आपका हफ्ते भी नहीं चलता। महीने में 4 टैंकर हमें डलवाने पड़ते हैं। पहले तो हमको पानी दे, इनकी बड़ी मेहरबानी है। इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, पानी के लिए कोई नहीं खड़ा होता। GTV ने खोज लगाई तो पता चला कि माफिया ने घरों और प्लाटों में ऐसा इंतजाम कर रखा है जहां मुख्तलिफ तरीकों से पानी टैंकरों में भरा जाता है और फिर इसको फरोख्त किया जाता है। बल्दिया के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कम से कम पानी के मसले को जल्द हल किया जाए। कैमरामैन ताहिर दाद के हमरा अली रजा, GTV न्यूज़, कराची।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक बातचीत के दौरान इलाक़ाई सलामती सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। पेशावर हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में 5 एडिशनल जजों के नामों पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 4 मई को तलब किया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में मुनक्किद जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत नूर मोहम्मद मुस्कानजई की मदद में 1 साल की तौसी की सिफारिश की गई है। जस्टिस नूर मोहम्मद मुस्कानजई की 2 साला मुद्दत 20 मई को ख़त्म हो रही है। और अब कुछ बात होगी कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना से एक ही रोज में सबसे ज्यादा 201 मरीज जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,530 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची है। एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.77% रिकॉर्ड की गई। की जानिब से SOPs की मुसलसल नजरअंदाजी के मनफी नताइज। मुल्क में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 201 अफराद जान बहक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के अमवात की मजमूई तादाद 17,530 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 8,10,000 से तजावुज कर चुकी है। NCOC के मुताबिक एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रिकॉर्ड की गई है। नौशहरा में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर नौशहरा में जिले इंतजामिया, पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका आगाही मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान नौशहरा कैंट बाजार के शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा की तीसरी लहर ने नौशहरा में खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। मुहलिक वबा के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर नौशहरा में जिली इंतजामिया, पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका आगाही मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान नौशहरा कैंट बाजार के शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओजगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। वहाँ पे 40+ देख रहे थे। बीच में नौशहरा में भी केस लोड काफ़ी इंक्रीज हो गया था। इस वक्त हमने सिर्फ रशकई बाज़ार में लॉकडाउन नाफिज किया है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो चुका था और वो बिल्कुल मतदान के साथ है। अगर हमें लगा कि लोग जो हैं वो SOP फॉलो नहीं कर रहे तो हमें शायद ये कदम उठाना पड़े। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा का मजीद कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में जिली इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज कौम के शाना बशाना कड़ी है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। गुजरावाला में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 रोज़ के दौरान 800 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स ने सेटेलाइट टाउन मार्केट का दौरा किया। इंतजामिया ने 6 बजते ही शहर भर की तमाम दुकानें बंद करवा दी। शाम 6 बजे के बाद जिला भर में सिर्फ वैक्सीन सेंटर, पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स ही खुले रहेंगे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खालिद के मुताबिक पाक फौज, रेंजर्स, जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर लॉकडाउन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। कबीरवाला में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शरासी ने DPO अली वसीम के हमरा खानेवाल कबीरवाला के बाजारों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ताजिरों और शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल करने के अहकाम जारी किए और मास्क इस्तेमाल न करने वालों को भी वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कारोबार शाम 6 बजे बंद न करने वाले ताजिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
चीन से आइंदा 3 रोज में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें आएंगी। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक दोस्त मुल्क से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाएगी। 2 तैयारे वैक्सीन लेकर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वैक्सीन लेकर तीसरा तैयारा 30 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक चीन से कोरोना वैक्सीन की 9 खेप पाकिस्तान आ चुकी हैं। भारत में सिर्फ एक हफ्ते में 18 लाख भारतीय कोरोना की लपेट में आ गए। कोरोना का शिकार होने वाले कोरोना की लपेट में आए हुए ज्यादातर मरीजों ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की थी। 24 घंटों में भारत में 3000 से ज्यादा भारतीय कातिल वायरस के हाथों हलाक हुए। खौफनाक सूरत हाल पर आलमी अदारा सेहत ने भी वार्निंग जारी कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि समाजी फासले का खास ख्याल ना रखने और कम तादाद में वैक्सीन लगाने की वजह से भारत कोरोना के तूफान की लपेट में बुरी तरह आ चुका है। खबर है FIA ने ग्रेड 1 से 15 तक की आसामियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। भर्ती के लिए जारी करदा NOC की मुद्दत में इजाफे के लिए वजारत दाखिला इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को मरासला भी इरसाल कर दिया है। इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद असगर, क्या कहा गया है इस मरासले में? जी बिल्कुल, साल का मरासले के मुताबिक 876 असामियों भर्ती के लिए NOC जारी किया गया था। ताहम महकमा तरक्की के बायस डायरेक्ट कोटे में इजाफे के बाद असामियाँ 1143 हो गई हैं और असामी की तादाद में इजाफे के बाद NOC की मुद्दत में भी इजाफा नागुज़ीर है। मरासले के मुताबिक सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल्स और दफ्तरी असामियों पर भर्ती के लिए नया NOC जारी किया जाए ताकि 1143 असामियों पर भर्ती को मुमकिन बनाया जा सके। जराये का ये कहना है कि मज़कूरा NOC के लिए वज़ारत दाखिला एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल करना मरासले में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की गई है कि मरासले में क्या कुछ कहा गया है। जावेद असगर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया फानी से बिछड़े 5 बरस बीत गए, लेकिन इनकी दिल लुभाने और सहरतारी करने वाली आवाज आज भी मद्दाह नहीं भूल सके। झोली हम सब की भर दो झोली, मोहम्मद भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। हमारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी घर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। आपको बताएं, कराची में लॉकडाउन हो या स्मार्ट लॉकडाउन, घर से बाहर सहरी के लिए निकलने वाले मंचलों को कोई ना कोई जगह मिल ही जाती है। कढ़ाई और बारबेक्यू के रेस्टोरेंट बंद हैं तो नौजवानों ने हलवा पूरी की दुकानों का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी, कि आपने इतवार के रोज़ तो लोगों को हलवा पूरी खाते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन इस वक्त मैं रंछोड़ लाइन की फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी जो है सहरी के औकात में जो है हलवा पूरी जो है तैयार की जा रही है। मेरा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है गर्मा गर्म लाल हलवा पूरी जो है यहाँ पे तैयार की जा रही है, जिस पर लोग जो है खाते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज़ भी और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मा गर्म तेल में जो है ये लाल हलवा पूरी जो है ये तैयार करने के बाद जो लोग इसको पार्सल के तौर पर भी जो है लेके जाने को तरजीह दे रहे हैं। साथ साथ ये हलवा है जो यहाँ पे खुसूसी तौर पे तैयार किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि हलवा जो है काफ़ी शौक से जो है यहाँ पे लोग खाते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इनको कितना अरसा होगा यहाँ पे बैठे हुए और सहरी के टाइम पे खुसूसन आप क्या तरजीह दे रहे हैं लोगों को खाने की? भाई तकरीबन हमें यहाँ तकरीबन 30 साल हो गए और हमारी माशाल्लाह पूरी काफ़ी मशहूर है। लोग दूर दूर से आते हैं, ख़ास तौर पे सहरी में ज़्यादा एहतमाम होता है नाश्ते का। बिल्कुल, आपने यही सुना कि सहरी में जो है ख़ास तौर पर यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। लोग जो है यहाँ पे बैठ के हलवा पूरी का जो है लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की हलवा पूरी जो है कराची की मखसूस जो है जगहों पर मिलती है और रंछोड़ लाइन उसमें से एक है और यहाँ पर लोग आते हैं और इस हलवा पूरी से जो है लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, रमज़ान अल मुबारक के महीने में दूध दही की फरोख्त में भी तेजी आ जाती है। सहरी के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद
लस्सी और दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लस्सी के इस्तेमाल प्यास महसूस नहीं होती। बात करेंगे आमिर सुल्तान जो इस वक्त दूध की दुकान पर मौजूद है। आमिर, क्या कहना है यहाँ पर मौजूद लोगों का? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक बाबरकत महीने में जहाँ हर चीज़ में तेज़ी आ जाती है, वहीं पे अगर सहरी के टाइम अगर दूध और दही की बात की जाए तो ये जब जाना होगा कि शहरियों की जो बड़ी तादाद है सहरी में दूध और दही का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके जो इजाफा हो जाता है, जो शहरी हैं और दूध और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस मौजूदा खोड़ाबाद से कि एक दूध दही की शॉप पर जहाँ पर जो शहरियों की किसी तादाद यहाँ पर रुक कर रही है और दूध और दही ले के जा रही है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि दूध और दही यहाँ से हमें खालिस है चौलसानी गायों से मिलता है और दही से हम रोज़ा सहरी टाइम रखते हैं, जिसकी वजह से हमें रोज़े की शिद्दत जो महसूस नहीं होती और यहाँ से खालिस दूध भी मिलता है जिसकी हमें चाय बनाकर या सहरी के टाइम यूज़ भी करते हैं लेके जाओ और यहाँ से जो खालिस दूध पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारी दुकानदार हज़रात से बात हुई उनका भी यही कहना है कि आम दिनों की निस्बत यहाँ पर जो सहरी के वक्त दूध और दही की लागत में भी इजाफा हो जाता है और जहाँ पर शहरियों को खालिस दूध और दही फराहम किया जाता है और शहरी यहाँ पर खूब लेके जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जी, मिटियारी में होटलों पर बावर्ची सहरी के औकात में खाने पीने की अशिया तैयार कर रहे हैं। चिकन कढ़ाई, दाल फ्राई, अंडा पराठा से शहरी खुद भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं और घर वालों के लिए पार्सल भी ले जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद जुम्मन चौहान से। जी जुम्मन, बाड़ो होटल पर लोग सहरी के औकात में किस तरह की डिश का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला मटियारी में भी सहरी के लिए जो है यहाँ के लोग जो है होटलों का रुख करते हैं। हम इस वक्त न्यू सैदाबाद बाड़ू होटल पर मौजूद है जहाँ लजीज और जायकेदार खाने तैयार किए जाते हैं। इस होटल पर जो खाने जो तैयार किए जाते हैं जिसमें ज़्यादातर जो डिशें होती है वो चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल फ्राई जो है वो चिकन जो है ज़्यादातर मशहूर होती है। कसीरी तादाद में जो लोग हैं यहाँ इस वक्त जो है रुक किया है। सहरी के जो औकात में अच्छे से अच्छे जो खाने हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। जब यहाँ के शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हम अपने दोस्तों के साथ जो है रोज़ की बुनियाद पर इसी होटल पर जो है लजीज और जायकेदार मसालात में जो तैयार किए जा रहे हैं उसी का मज़ा ले रहे हैं। हम जब इनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है हम जो है अपने घर के लिए भी पार्सल यहाँ से करा जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है, होटलों मालकान का कहना है कि इस साल जो है कोविड की वजह से रश तो कम दिखाई देती है लेकिन सहरी के औकात में जो है ज़िला मटियारी के लोग जो है कसीरी तादाद में इस होटल से पर पहुँचते और लजीज और जायकेदार जो खाने हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो है सहरी की औकात में ज़्यादातर मटियारी ज़िले के जो लोग हैं इस न्यू सैदाबाद पहुंच के सहरी का इख्तियाम कर रहे हैं। जी, सिमरगिरा के जिला हेडक्वार्टर अस्पताल में माह रमज़ान से मुतालिक मुकामी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दस्तरखान का सिलसिला जारी है। इससे सैकड़ों मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। देखते हैं इसी बारे में रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट। रोगानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगना में रमज़ान दस्तरखान का सिलसिला जारी है। रमज़ान दस्तरखान से सैकड़ों मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो रही है। भाई हुकूमत की डायरेक्शंस के ऊपर जो है हर ज़िले के लेवल के ऊपर एक रमज़ान दस्तरखान का इनेकाद किया गया है। हमारे ज़िले के अंदर ये DHQ तिमरगना के लेवल के ऊपर हमने रमज़ान दस्तरखान का इनेकाद किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लोअरदीर उन हैदर गोंदल का कहना था कि मुस्तहिक अफरादों को रमज़ान मुबारक की अफ्तारी और सहरी देने अजीम इबादत है और हमको चाहिए कि हर मौके पर मुस्तहिक अफरादों की मदद करे। उन्होंने रोगानी वेलफेयर ट्रस्ट रमज़ान दस्तरखान को सराहते हुए इस नेकी काम करने पर भरपूर दाद दे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगना, लोअरदीर। कोयटा में ताजिर और शहरियों ने कोरोना SOPs की कोई परवाह नहीं की। शहर में फूड पॉइंट्स, आइसक्रीम पार्लर्स पर लोगों का हजूम कोरोना बढ़ाने का सबब बन रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी और शहरी लॉकडाउन SOP समाजी फासले का मुकम्मल तौर पर ख्याल नहीं रख रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जिना रोड पर। यहाँ पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स, फालूदा, आइसक्रीम की शॉप्स हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ का रुख कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जो है जूस, आइसक्रीम,
और फालूदा मुख्तलिफ अशिया खा रहे हैं और SOPs और समाजी फासले का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो दूसरी जानिब अगर बात करें आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों के हवाले से तो SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी पर 100 से ज़ायद दुकानों को जुर्माना किया गया है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं मुसाफिर जो SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी की है, दर्जन से ज़ायद अफराद को जुर्माना किया है। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि शहर में इस वक्त भी रात के तमाम जो दुकानें जो शॉप्स हैं जिनको बंद करने का कहा है वो खुले हुए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकल कर अपने दोस्तों के साथ खाने पीने की अशिया है जो वहाँ पर बैठ कर उससे लुत्फ़ तो ले रहे हैं, लेकिन इस वबा का ख्याल नहीं रख रहे जो जानलेवा उनके लिए साबित हो सकता है। जी, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर NCOC की हिदायत के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को हिदायत जारी कर दी। नई हिदायत के मुताबिक बैंक औकात-ए-कार पीर से जुम्मे रात 9 से 1 बजे तक होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक जुम्मे को बैंकारी के औकात-ए-कार 9 से 12:30 बजे तक होंगे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे से 12:30 बजे तक खुली रहेगी। जुमे के रोज स्टॉक मार्केट 9:15 बजे से 11:30 बजे तक खुली जाएगी। नौशहरा में कत्ल की हौलनाक वारदात, गैरत के नाम पर 4 खवातीन समेत 6 अफराद कत्ल कर दिए गए। कत्ल की खौफनाक वारदात अकबरपुरा में पेश आई, जहां पसंद की शादी करने पर मकतूला लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के के घर पर हमला करके 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जाबाक होने वालों में 2 बहनें और 1 माँ शामिल है। ईद करीब आते ही लुटेरे फाल हो गए। हैदराबाद में नसीम नगर अब्दुल्ला गार्डन के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने 2 बहनों से लाखों रुपए और दीगर सामान लूट लिया। GTV न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें डकैत असलहे के जोर पर खवातीन की चूड़ियां, मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो रहे हैं। मिट्टी के बर्तन आज भी किसी नेमत से कम नहीं। मिट्टी से बर्तन बनाना सदियों पुराना फन है जो पंजाब और पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करता है। लेकिन ये बर्तन कैसे बनते हैं, देखते हैं लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। मिट्टी की हांडी, प्याला, कुजा, कुनाली और दीगर अशिया किसी जमाने में बावर्ची खाने की जीनत हुआ करते थे, लेकिन कमहार आज भी ये कारोबार ज़रूफ साजी के जरिए उंगलियों का जादू जगाकर कायम रखे हुए है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत अच्छा पकता है। सरसों का साग, दाल, सब्जियां बहुत अच्छी पकती हैं। कभी आप खा कर देखें, बहुत प्यारी पकती हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लेकर 3 से 4 मराहिल से गुजारा जाता है। गर्मियों में लोग मटकों से ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। मोहम्मद शबीर का कहना है 30 साल से ये काम कर रहे हैं। ये तकरीबन मुझे तो 25-30 साल हो गए काम करते हैं, लेकिन आजकल लोग इस काम के लिए नहीं आ रहे। ये काम बस ख़त्म हो रहा है हमारी तरह। जब हम छोड़ देंगे ख़त्म हो जाएगा। बिलाशुबा कमहार मिट्टी में जान डाल देते हैं, लेकिन ये फन वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा है। वक्त की जिद्दत के साथ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम हुआ ही, लेकिन इससे मोहब्बत करने वाले कमहार आज भी अपने फन और कारीगरी को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। और खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से। समंदर के बाहर की दुनिया से घबराने वाला मछली का बच्चा लड़का बनकर शहर में घूमने लगा। डिज्नीलैंड और पिक्सर की नई एनिमेटेड फिल्म लूका का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही।